जैसा कि आपको पता है एलडीसी राजस्थान एग्जाम 2024 का कल 11 अगस्त को हुआ, तो आज हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस। तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर नियम कहता है कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब आती है सिंगुलर। तो बेटा मस्ट का लॉजिक ही नहीं बनता, मस्ट रिस्पॉन्सिबल, और आर प्लूरल वर्ब है तो ये आंसर गलत है, वर्ब भी प्लूरल है तो ये भी आंसर गलत है। तो आंसर होगा बेटा इसका ए, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन तो हिंदी है, वो तो हिंदी वाले सर आपके डिस्कस करेंगे। अब इंग्लिश की सेकंड आप तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो है क्लोज, ये आपका अनसीन पैसेज, ठीक है। इसमें आपको अनसीन पैसेज सामने जो है इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले, फिर आंसर देना चाहिए। मैं आपको सीधा सीधा आंसर देता हूं कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, आइए देखते हैं। सवाल है क्वेश्चन 3 का, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो फॉलोइंग द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एक सेंटेंस है, चूज द चॉकलेट्स फ्लाई ऑफ द शॉप शेल्फ्स इन फरवरी बिकॉज, कि दुकानों से जो चॉकलेट है वो बड़ी जल्दी गायब होती हैं। क्यों होती हैं गायब? इसका आंसर है सी, पीपल गिफ्ट चॉकलेट्स टू लव्ड वंस ऑन अ स्पेशल डे इन फरवरी। इसलिए दुकानों में चॉकलेट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है जो, वो क्या है आइए देखते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, वो कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो फॉलोइंग, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी कि ये सेंटेंस है, इंडियन चॉकलेटरीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड लोकली सोर्स्ड काको, है ना, काकाओ इनटू प्रीमियम आर्टिसनल चॉकलेट्स। आर्टिसनीज को कहते हैं जो चॉकलेट बनाते हैं उन्हें हम आर्टिसनीज कहते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर भी सी है, लिमिटिंग द यूज ऑफ अनहेल्दी रिफाइंड शुगर एंड एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट आउट ऑफ काकोस न्यूट्रिशंस। मतलब कि अनहेल्दी रिफाइंड शुगर है उसको लिमिट कर देना, है ना, जिससे कि जो एक्सट्रैक्ट कर सकें काको न्यूट्रिशंस को, मतलब कि उनकी जो पॉजिटिवनेस है उसको लिया जा सके। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सवाल, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन कहानी में या पैसे में दी हुई है उससे इसको पूरा करना है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा बेटा? फिफ्थ का आंसर है मॉन्डलेज, मार्स, हर्शी, फेरेरो और नेस्ले। ये चॉकलेट की बड़ी 5 इंडस्ट्रीज हैं, ये कहानी में आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर भी आपको इंडियन कैन बिकम द सुपर प्रीमियम ब्रांडेड एक्सपोर्टर्स ऑफ चॉकलेट, कि भारतीय जो है वो सुपर प्रीमियम ब्रांड एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है सी। जो कहानी मैंने पढ़ी उसके अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जरा हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर आपको मैच द लिस्ट का रखा है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा आसान है, इसका आंसर ए का होगा। चॉकलेटरीज कौन है? जो इस काम को करते हैं। उसके बाद बी, आर्टिसनल का मतलब क्या है? सॉरी ए का 2 है, सॉरी ए का 2, ए का है 2, यानी कि दोज हु मेक एंड सेल चॉकलेट्स। बताया था ना अनसीन पैसेज में था कि जो चॉकलेट्स बनाते हैं। ए का 2 है, बी का है बेटा 3, आर्टिसनल मतलब जो स्किल्ड है, जिनके पास कोई स्किल है। अब सी का आंसर क्या है बेटा? डिसर्निंग। डिसर्निंग का आंसर होगा आपका 4, यानी कि शोइंग गुड जजमेंट। और इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हो? आइटम्स जिनसे चीजें बनती हैं। जैसे आपने कोई भी चीज खरीदो उसमें लिखा होता है क्या चीज किससे बनी है। तो इस आंसर को देखा जाए तो ये भी आपका सी बता रहा है आंसर। अब 8th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। एक तरह से ये वन वर्ड है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। समवन हु बिलीव्स दैट देयर शुड बी एक्सट्रीम चेंज ऑफन पॉलिटिकल, जो ये मानता है कि बिल्कुल ही आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, पूरी तरह से बदल जाना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है बेटा। अब
कन्वर्ट बदलना नहीं होगा, फेनेटिक होता है, कट्टर ये नहीं होगा, रिएक्शनरी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर क्या है? रेडिकल, यानी पूरी तरह से जो व्यवस्था है पॉलिटिकल वो चेंज होनी चाहिए। तो आंसर इज रेडिकल। अब 9th क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, यहां पर भी वन वर्ड है। 9th क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर इज, जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है आर्ट्स में, लिटरेचर में, उसे हम क्या कहेंगे? तो बेटा इसका आंसर है फिलिस्टीन। प्रोडिगस नहीं है, क्रिटिक नहीं है और स्कॉलर भी नहीं है, और ई तो है ही नहीं, क्योंकि हमें बी मिल गया तो ई होने का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। तो 9th का आंसर है बी। अब 11th क्वेश्चन जो है, क्योंकि 10 तो हिंदी है, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 11th क्वेश्चन में फिर से आपको शब्दों को मीनिंग के अनुसार जोड़ना है। तो इसका आंसर बेटा ए है। कैसे देखते हैं? आई ऑफन यूज, यहां पर क्या है? प्रपोजिशन जोड़ना है। हनी एज अ सुटेबल, अब क्या होगा? फॉर, यानी फॉर शुगर इन माई टी, यानी कि आपका आंसर ए का 3 है। इसके बाद बी का क्या है? 4। हिज स्टाइल इज फेंटली रेमिनिसेंट, उसके बाद क्या लगेगा? रेमिनिसेंट के साथ जुड़ता है 4, यानी कि ऑफ, पिकासो, यहां पर ऑफ आएगा। ठीक है बच्चे, आंसर ए है एक्चुअली। सी का है 1, सी इज इंटेंट अपॉन ट्रार्निशिंग माई रेपुटेशन। इंटेंट अपॉन, यानी कि वो पीछे पड़ा है मेरी रेपुटेशन को टार्निश, यानी कि दाग लगाने के लिए। तो यहां पर बेटा आंसर है अपॉन, यानी कि आसान से कहूं तो ये सी यहां पर है, ये सी है। ठीक है, अगला, ही हैड टू रिकंसाइल डैश द फैक्ट दैट हिज फादर वुड नेवर रिटर्न, उसे इस बात को, फैक्ट को मानना पड़ेगा कि उसके पिताजी कभी रुकेंगे नहीं। डी का है 2, तो ये डी है। ठीक है, ये डी है, यानी 2, रिकंसाइल के साथ 2 प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 3 कौन है बेटा? 3 आंसर है आपका ए, है ना, ए, और ये है आपका बी। तो टोटल आंसर आपका ए आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 11 है, काफी आसान आया है, बशर्ते आपने बेसिक तैयारी की हो। 12 का आंसर क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। 12 में आपसे पूछा गया है वर्ब कौन सा लगेगा, नीदर शी नॉर आई। यदि इस आंसर को देखा जाए तो आंसर बड़ा आसान है, एम आएगा। कारण क्या है इसका? नीदर नॉर में, नीदर नॉर कंजक्शन है आपका, नीदर नॉर में जो वर्ब आती है वो हमेशा अपने से करीब वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, अब दिस लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो वाज होगा नहीं, और आई के साथ आर आता नहीं है, आई के साथ इज भी नहीं आता। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर है डी, यानी कि एम। ये आपका क्वेश्चन 12 का आंसर है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला तो 13 तो बेटा हिंदी है, तो 14th क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 14th क्वेश्चन, हाँ जी आपका आ गया मेरे सामने। माई सन डिलीवर्ड अ प्रेज डैश स्पीच एट द इंटरनेशनल सेमिनार ऑन चाइल्ड राइट्स, कि मेरे बेटे ने जो डिलीवर किया उसको सराहना मिली इंटरनेशनल सेमिनार ऑन चाइल्ड राइट्स, मतलब कि बच्चों के जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ उसके बच्चों के अधिकारों के लिए। तो आंसर क्या है इसका, है ना, अ वर्दी स्पीच। एबल स्पीच होता नहीं है, एबल का मतलब है काबिल, रिच स्पीच होता नहीं, रिटन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर है बेटा डी। ठीक है बेटा, आंसर है डी, यानी कि वर्दी, इसका सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन 15 देखेंगे। 15 में आपको क्या जोड़ना है? आपको प्रीफिक्स जोड़ने हैं। प्रीफिक्स जो पहले आते हैं शब्दों में, तो वो जोड़ना है आपको क्वेश्चन 15 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेटा सी। ए में आएगा 3, ए में क्या है? 3 है, और बी में क्या है? 2 है, बी में 2 है। सी में क्या है? 1 है, ये सी है, और डी में क्या है? 4 है, डी में क्या है? 4 है। तो इसको बना के देखते हैं। द कमेटी मेट टू, है ना, मेट टू के बाद क्या आएगा? रीप्रेज इट्स मेंबर्स, रीअप्रेज, है ना, अप्रेज करना, सैलरी वगैरह बढ़ाना। तो ये 3 में, है ना,
3 है यहाँ पर रिप्रेस। अगला, द कोविड रिसर्च इज नाउ डैश क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो बेटा बी में क्या आएगा, बी में डी क्लासिफाइड, ठीक है, डी क्लासिफाइड होगा। यहां पर रिफ्रेज्ड है, यानी कि 3 कर देता हूं मैं, सीधा सीधा आंसर तो वहां लिख दिया है, नीचे भी आंसर मार्क कर दिया है। डी क्लास, बी में 2 है, ठीक है, 2 है। अब आई होप यू डू नॉट नर्स एनी मिसकंसेप्शन, तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। इसके बाद आपका आई वॉज इन्फॉर्म, तो इसमें क्या आएगा, डी में आएगा क्या, डी में आएगा इल इन्फॉर्म्ड, डी में क्या है, 4 ही है ना, डी इन्फॉर्म तो होगा नहीं, री इन्फॉर्म नहीं, तो यहां पर ये है, ठीक है बच्चों, डी यहां पर है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 मेरे ख्याल से इंग्लिश ही है, हाँ 16 में, बाय द एंड ऑफ मार्च आई डैश डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years, कि मार्च के अंत तक मुझे ये काम करते हुए 6 साल हो चुके होंगे। 16 का आंसर क्या होगा, बड़ा आसान है बेटा, 16 का सी है, सी विल हैव बीन, मेरे को हो चुके होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है ना। अब हम करेंगे 18th क्वेश्चन बेटा। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए देखें। एजेंडा, एजेंडा कार्यसूची को कहते हैं, कार्यसूची, कि भाई किसी भी मीटिंग का एक एजेंडा होता है, कार्यसूची होती है, ये 18th का आंसर है। अब 19th क्या है बेटा, आइए देखें। 19th एक फ्रॉम द ब्लैंक है, जो क्वेश्चन से दिख रहा है कि ये सेंटेंस टेंस पे आधारित है। 19th क्वेश्चन, ठीक है। 19th कह रहा बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर, है ना, शी डैश हर सेकंड बुक ऑफ पोएम्स, कि अब नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो ये हैज गलत, सी गलत, हैड तो पास्ट है, तो आंसर है बेटा इसका ए इसका सही आंसर है 19th क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 20 तो नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 में पूछा गया सिलेक्ट दैट इज नॉर्मली नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल लेटर, कि किसी भी फॉर्मल लेटर का कौन सा फीचर नहीं होता। 22 का आंसर को दिमाग में आ रहा है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, वो है कोटेशन। बाकी क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज होता है, प्रेसिस सनसेट मतलब संक्षिप्त में लिखे हैं, सैल्यूटेशन भी होता है, तो आंसर क्या है इसका डी। 22 का आंसर बेटा इसका डी आ गया है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये नहीं है, ओके चलिए 25th, यहां पर अनुवाद पूछा है कि कोई कार्रवाई उपेक्षित नहीं है, इसका आंसर क्या हो सकता है। 25 का आंसर बेटा बड़ा आसान है, इसका आंसर क्या होगा, नॉट एनी एक्शन इज कंपल्सरी, नहीं अपेक्षित का कंपल्सरी नहीं है, एक्सपेक्टेड होता है, दिस एक्शन ये तो पॉजिटिव है, अपेक्षित नहीं है नेगेटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये दोनों गलत। कंपल्सरी की जगह नेसेसरी होगा, है ना, जरूरी अलग है, तो आंसर क्या है, डी आंसर है, ठीक है बच्चों। 25th का आंसर डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 27th, आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए 27 का, तो इसमें हैज लर्न सीख चुकी है, गलत, ये पास्ट हो गया गलत, तो आशा हैज बीन लर्निंग अ कार सिंस अ मंथ सिंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग आ गई तो ये पीरियड ऑफ टाइम बन गया, तो आंसर इसका डी है। आंसर क्या है इसका, आंसर डी हो गया इसका, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है बच्चों। सब में मैंने गलती बता दी, किसमें क्या गलती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्वेंटी नाइन्थ, ये तो आसान है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। यहां पर 29th का आंसर क्या होना चाहिए, मिसकंफर्ट, अनकंफर्ट, एनी डिस्कंफर्ट, है ना, वो तो अनकंफर्टेबल होता है, अंडर कंफर्ट होता नहीं है, ऑफ एनी डिस्कंफर्ट, आंसर है बेटा इसका बी, है ना, अंडर कंफर्ट, मिसकंफर्ट नहीं, डिस्कंफर्ट, है ना,
पेशेंट ने अभी तक पेशेंट ने किसी भी डिस्कम्फर्ट की शिकायत नहीं की है, तो 29th का आंसर बी होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन 30 देखते हैं क्या कह रहा है। 30 कह रहा है पैसिव में बदलना है। आई थिंक दे शुड हैव ऑफर्ड हरी द जॉब। अब इसका पैसिव क्या होगा? वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, तो वुड तो करेंगे नहीं, इसका ये गलत हो गया। हैड बीन भी गलत है, तो ये दोनों तो गलत हो गए आपके, है ना। ये गलत, ये गलत। हरी शुड बी नहीं होगा, शुड हैव बीन बिल्कुल सही है। आंसर है इसका डी। ठीक है बच्चों, 30 का आंसर डी आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके 35th, यहां पर इसकी हिंदी बतानी है। शी ओड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट, कि वो ओ करती है कि वो जो उसकी सफलता मिली है उसका वो ओ करती है मेरे को। श्रेय, श्रेय मतलब ओ। तो मेरे सहयोग के बिना वो असफल होती है तो होगा नहीं। वो मेरे कारण सफल हुई, ये भी गलत है। तो सी और बी तो गलत है। वो अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है, या वह उसकी सफलता का श्रेय मेरे सहयोग को जाता है। शी ओड है ना, तो ये ए भी नहीं होगा। आंसर डी इसका, वो अपनी सफलता का मेरे को ऋणी है ना। चलो तो आंसर 35 का डी है, तो ई तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन 36 जो है वो क्या कह रहा है? 36 का आंसर क्या होना चाहिए? 36 में लिखा हुआ है यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट डैश यू क्लियर द इंटरव्यू। तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ कंपैरिजन है नहीं। वेयर एज होता है जबकि नहीं होगा, सो दैट होगा नहीं। तो आंसर क्या है बेटा इसका? अनलेस, कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कॉन्सर्ट में, कॉन्टेस्ट में, जब तक तुम इंटरव्यू क्लियर नहीं करते। ये कंडीशन बता रहा है ना। तो इसमें डी होना चाहिए 36 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हिंदी है, इंग्लिश आ गई। यहां पर आपको अनुवाद करना है। अजय कल अवश्य आएगा। अब अवश्य ने बता दिया कि कहां पर आंसर होना चाहिए। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। डेफिनेटली कम टुमारो, श्योर, श्योर गलत है। यहाँ पर एडवर्ब आएगा। अजय इज कमिंग टुमारो गलत है। अजय शैल कम टुमारो श्योरली, नहीं बेटा श्योरली नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर श्योरली गलत है, डेफिनेटली सही है। ए आंसर है इसका, अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो। ठीक है, 43 का आंसर ए है। चलिए 44 तो नहीं है इंग्लिश, 45 इंग्लिश है। 45 कह रहा है। यहां पर आपको कंजक्शन लगाना है 45th क्वेश्चन में। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, और आ गया तो वेदर के साथ और आता है, तो ए आंसर है। अनटिल समय, इफ और नॉट माय मदर परमिट्स गलत है। अनलेस इनकम्प्लीट है, कि वेदर और नॉट, कि मेरी माँ मुझे परमिशन दें या ना दें, मैं मूवी हॉल जाऊंगा, है ना। तो ये दादागिरी दिखा रहा है 44। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 49 क्वेश्चन ये है। ये क्या कह रहा है बेटा? मैच द फॉलोइंग इन द लिस्ट इफ आई विथ देयर डेफिनेशन इन लिस्ट टू। अच्छा, आई को फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से जोड़ना है 49 में। तो इसका आंसर सी है बेटा, जो मैंने तैयार किया है। ए का 3 है, ठीक है, ए का 3 है। तो यहां पर पहले मैं आंसर लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। बी का 4 है, बी का 4। सी का 1 है, सी। तो बच्चा कौन? डी, डी का 2 है, डी। चलिए तो इसको जोड़ के देखते हैं। पहला है, अच्छा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है डिजाइन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर पीपल टू वर्क एफिशिएंटली, मतलब कि ऐसा डिजाइन एनवायरनमेंट का जिससे लोग पूरी सक्षम तरीके से आराम से काम कर सकें।
बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बाय आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ब्लूटूथ क्या है? कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये है। अच्छा, तो ये डी है ब्लूटूथ, यहाँ पर ये डी यहाँ नहीं होना चाहिए, डी यहाँ पर, डी, ये डी है। आंसर आसान है बेटा, 49th। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 तो नहीं है, 51 देखते हैं। 51, ये रहा 51। आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। आई कुडंट स्लीप डैश वेरी टायर्ड, कि मैं बहुत थका हुआ था फिर भी नहीं सो पाया, जो 51 का मुझे मीनिंग दिख रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ आई वॉज वेरी टायर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक बार आ गया। ऑल्दो आई हैड नहीं होगा, डिस्पाइट आई वॉज नहीं, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, ये पार्टिसिपल को ले रहा है। आंसर है डी। एम आई क्लियर? 51 का आंसर डी है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। फिफ्टी फोर यहाँ अनुवाद है। यहाँ पर 54 में आपसे अनुवाद पूछा गया है। वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। They will all be busy in all will be busy in own work, अपने काम में। अरे तो वे है ना, तो देयर होगा, देयर यानी ए होगा, फिर तो ये गलत है। ओन वर्क, ऑल ऑफ देम आर बिजी इन देयर, है ना, वे सब अपने काम में। ऑल ऑफ देम, दे विल ऑल बी बिजी होंगे, विल बी बिजी, हाँ ठीक है। ऑल ऑफ देम आर बिजी नहीं, होंगे, है ना, तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। दे ऑल एंगेजिंग इन देयर वर्क, ये गलत है। तो आंसर है बेटा इसका ए है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा 54। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 56 में क्या पूछा गया है? यहां पर प्रीफिक्स लगाना है जो शब्द से पहले आता है 56 में। द रिस्क फॉर फार डैश वे द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, कि सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब कि किताब लेकर एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी रिस्क से दूर है। तो आंसर क्या होगा? मिस वे होगा नहीं, री वे होगा नहीं, ओवरवेट वजन की बात होनी रही है, तो आंसर है आउटवेट, यानी 56 का आंसर आपका डी है। क्लियर हो गया? आइए 57 क्या है ये देखते हैं। 57 में मेरे को लग रहा है ये फिर से अनसीन पैसेज है, ये मैंने पूरा पढ़ लिया है। आंसर की आएगी तब देख लेना, ठीक है। 57 का आंसर डी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अच्छा सॉरी 57 का आंसर आपका डी है। क्या लिखा है? किलिंग मंगलम मैट हिज टाइटली वुमेन रिक्वायरिंग नियरली 2 kg of grass at last more than 25 years। तो इसका आंसर 57 का डी आया है, ठीक है। 58 का क्या है? फिर इससे डी भी है, इसका भी डी है कि काली मंगलम मैट्स ऑफ केरला वाज एक्सपेंसिव बिकॉज देयर रॉ मटेरियल्स कॉस्टली, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है इसका थोड़ा सा महंगा है। तो 58 का आंसर भी डी है। 59 क्या है देखें जरा। 59 इसको सीक्वेंस में डालना है। जो कहानी है, जिस तरह से सीक्वेंस कहानी में क्रम है उसी अनुसार आंसर देना है। ये बी है कि सबसे पहले मैच्योर्ड ग्रास को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर टिश्यू हटाए जाते हैं, फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो 59 का आंसर बी है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 59 तो हो गया, हाँ जी, बी आंसर है इसका, बी बी बी, ये क्रम है इसका। पहले डी पहले आएगा, अच्छा पहले डी है, सॉरी, इसको पहले डी है कि सबसे पहले टुडे द एग्जिस्ट मैट्स, अच्छा ये कहानी का पूरा है, उसके बाद डी। तो पहले डी है, एक तरह से पैराजम्बल है, उसके बाद बी है, दूसरा डी बी सी, इसके बाद ई और अंत में ए है द फिनिश मैट्स, क्योंकि अंत में फिनिश हो रही है मैट्स। तो देखो द फिनिश मैट्स प्राइस्ड, अंत में बताया हुआ कीमत क्या है और मार्केट में कितने की बिकती है ये बता रहा है। तो ये कब होगा? अंत में। तो डी आखिर में, डी केवल एक ही जगह है, तो ये तो काफी आसान हो गया है ना। सॉरी ए की जगह है, ए की जगह पर है,
ठीक है, ए जो है वो यहाँ पर ही है केवल। तो आंसर इसका कितना आसान है कि आखिर में ये तैयार होती हैं मार्केट में बिकने के लिए, जिनकी कीमत 2,500 से 10,000 तक की होती हैं। तो 59 का आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60th क्वेश्चन क्या है? आफ्टर 2 days ऑफ इंटेंसिव लेबर मैट वीवर प्रोड्यूसेस क्या? कि 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो मैट बुनने वाले हैं, वीवर मतलब बुनने वाले, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आंसर है ए, 6 feet लॉन्ग प्लेन मैट विदाउट डिजाइन ऑन इट। ये तैयार करते हैं वो। 60 का आंसर ये है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 क्या कह रहा है देखें जरा। स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। ओके, केरला's इंडिजिनियस हेरिटेज प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी ग्लोबली मार्केटेड आर, कौन कौन से हैं जिनकी मार्केटिंग होती है? 61 का आंसर होगा डी, अरुमना मिरर, भारतपुरम। ये पूरा कहानी में है, इसी को आधार पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, आइए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या है। 64 में भी क्या पूछा गया है? सिनोनिम्स। अच्छा, सिनोनिम पूछे गए हैं 64 में। इसका आंसर बड़ा आसान है बेटा, इसका आंसर है डी। आइए देखते हैं। ए का 4 है, बी का 1 है, ये बी में आ गया। उसके बाद सी का 2 है, सी यहां पर है, ठीक है, और डी का 3 है, डी। तो देखो बेटा, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, पॉली का मतलब होता है टैक्टिक, ट्रेल का मतलब क्या है? ड्रैग करना, खींचना, और लेटेंट का मतलब डोरमैट। ठीक है बेटा, आसान है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, यही है अगला क्वेश्चन, 65 पे है। आई थिंक मैंगो इज डैश फ्रूट, मुझे लगता है कि मैंगो डैश फ्रूट है। आई कैन हैव एज मनी एज 4 एट टाइम, और मैं बहुत से बहुत एक समय में खा सकता हूँ 4। मोर द मैंगो इज मोर डिलीशियस फ्रूट। नहीं नहीं बेटा, इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। 65 का मोर डिलीशियस फ्रूट है, कंपैरिजन हो नहीं रहा। डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस किसी से कंपैरिजन हार्डली नहीं कहेंगे। तो आंसर है सी, आंसर है इसका सी, डिलीशियस फ्रूट, एक डिलीशियस फ्रूट है, बिल्कुल सही है, सी होगा। क्योंकि कंपैरिजन है नहीं तो ए बी कैंसिल है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है, आइए देखते हैं। अच्छा, 69 क्वेश्चन है ये। 69 का आंसर क्या होगा? आई एम नॉट डैश टू स्टीमिंग हॉट कप ऑफ कॉफी आफ्टर डिनर, कि मैं उनमें से नहीं हूं जो हॉट कॉफी ले डिनर के बाद। 69 का आंसर क्या होगा? एवर्ट्स। एवर्ट्स के साथ टू आता है, एवर्ट नहीं, एडवर्ट, और एडवर्ट्स तो विपरीत कंडीशन होती है, तो ये नहीं होगा। 69 का आंसर ए है बेटा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, अगला 73 है। वी कुडंट डू डैश शॉपिंग एज द शॉप्स वर बीइंग फोर्सफुली शट डाउन बाय पुलिस। हम ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए क्योंकि शॉप्स जो हैं वो पुलिस वालों द्वारा बंद कर दी गई थी। 60, तो इसका 73 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, कई की दुकानें। मच होगा नहीं क्योंकि शॉप्स काउंटेबल नाउन है ना। मच में नहीं 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 नहीं, इसका 73 का मैनी तो नहीं होगा, मैनी शॉपिंग, मैनी शॉपिंग तो नहीं होगा बेटा इसका। नहीं नहीं नहीं, मैनी होगा नहीं, गलत है ये, क्योंकि शॉपिंग है, ये शॉपिंग में आप मैनी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये तो गलत है। और लॉट्स ऑफ शॉपिंग कर नहीं पाएंगे, मच, हम ज्यादा, लॉट्स ऑफ तो जब ज्यादा की होती है, मच ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए। आंसर है बी, आंसर है इसका बी। इज इट क्लियर बेटा? तो 73 का आंसर बी है। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। चलो 77, यहां पर इसको नरेशन में पूछा गया है सवाल
77 क्वेश्चन नरेशन है। द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो इसका आंसर तो सी हो सकता है आराम से। कैसे? दैट डिमांडेड हिज, डिमांड नहीं होगी बेटा, रिक्वेस्टेड होगी नहीं, टोल्ड हिम है नहीं, क्या होगा बेटा? सी, ऑर्डर्ड हिम। डिमांडेड नहीं, हिज ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हिज है, डिमांडेड हिम है ना, यहाँ पर पुलिस डिमांडेड हिज, यहाँ पर ये गलती हो गई है तो इसलिए ए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 78 है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना। अनप्लीजेंट और पेनफुल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा 78 का? बड़ा आसान है बेटा 78, इसका आंसर ए है। एक्सक्रूशिएटिंग, डिसओरिएटेड, बिगाड़ देना, इंश्योरिंग, सुनिश्चित, रैपिड, जल्दी, ये आंसर नहीं है। आंसर ए है 78 का। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा 80 है। यहां पर आपसे पूछा गया है इसका डिग्री चेंज करनी है एडजेक्टिव इन द सेंटेंस टू इस कंपेयर डिग्री। आपको इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। हाँ, तो कंपेयर डिग्री तो एक ही में है, बेटर, डी। बेस्ट को बेटर कर, अर्जुन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन अ क्लास। कंपेयर डिग्री, फ्यू बॉयज इन अ क्लास आर बेटर देन, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। 80 का आंसर डी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 82। चलिए, मैनी रिसर्चर्स डैश, ये तो तय है। मैनी रिसर्चर्स सब्जेक्ट प्लूरल है तो यानी कि वर्ब सिंगुलर आएगी नहीं, है ना। आर कंडक्टेड, नहीं आर कंडक्टेड होगा नहीं, वर्क कंडक्टेड भी नहीं होगा, तो हैव कंडक्टेड है ना, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस तो है नहीं, तो हैव आएगा नहीं। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 84। हरी अप, इसका क्या करना है? अफर्मेटिव में बदलना है इस क्वेश्चन को। आपको याद है मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन यूट्यूब पर। तो 84 का आंसर ए है। हरी अप सो दैट यू डोंट मिस योर क्लास। आंसर होगा हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस योर क्लास, है ना। ये सारे आंसर गलत है। अफर्मेटिव में बदलना है इस क्वेश्चन को, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। तो ये, हाँ, ये सब नेगेटिव है। देखो, डोंट, 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 और पहला भी डोंट है तो गलत है। तो आंसर क्या है बेटा इसका? ए। आंसर क्या है इसका? 84 का आंसर ए है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटी 89, अगला क्वेश्चन 89 है आपके लिए। 89 क्या कह रहा है? 89 में असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस को प्रश्नात्मक वाक्य में बदलना है। विजय इज न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, इसका आंसर क्या होगा? हु इज न्यू इंग्लिश प्रोफेसर? नहीं नहीं नहीं, हाउ होगा नहीं, और वाक्य प्रेजेंट में है तो वाजंट तो होगा नहीं, तो इजंट अजय, है ना, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव। विजय इज द न्यू, इजंट हाउ होगा नहीं, वाजंट होगा नहीं, इजंट। हाँ ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली आनी नहीं है तो ए और बी गलत, है ना। हाउ भी गलत, वाजंट आएगा नहीं, प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखना है ना। 90 का आंसर क्या है? आइए देखते हैं। 90 सैल्यूटेशन में यूज करते हैं नेम की जगह। वी डू नॉट यूज रेसिपिएंट नेम, तो उसमें क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं डियर सर। तो फॉर्मल लेटर है ना, फॉर्मल लेटर है तो डियर तो लिखेंगे नहीं, ना ही हम ग्रीटिंग्स करेंगे, है ना। आंसर है 90 का ए, 90 का ए आंसर है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 ही है, इसमें प्रपोजिशन पूछा गया है 91 में कि सही प्रपोजिशन क्या होगा। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल डैश द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस के डैश में एक लंबी सी कतार थी। तो 91 का आंसर बी होगा, या एट द, हाँ बी, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस तो होगा नहीं क्योंकि पोस्ट ऑफिस से थोड़ी कतार निकल रही है। ओवर मतलब ऊपर नहीं होगा, बाय नहीं, आंसर है इसका बी। ठीक है, 91 का आंसर बेटा बी है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93, इंग्लिश आ गई 93 में। हाँ जी, 93 में क्या है? नरेशन का क्वेश्चन है। 93 का आंसर क्या होगा? बड़ा आसान है बेटा। 93 का द रिसेप्शन डायरेक्टेड मी टू
टू रॉन्ग रूम। डायरेक्टर रिसेप्शन ने मुझे गलत डायरेक्शन का रूम बता दिया, मतलब कि रूम में ढूंढ रहा था। तो आंसर क्या है इसका, हैड डायरेक्टेड हर। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो सी होगा। वाज गलत, हैड बीन होगा नहीं, डायरेक्टेड हर नहीं, हैड डायरेक्टेड, तो आंसर सी है बेटा। बाकी सारे क्योंकि सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है भाई, ये हाँ पेविश 96। पेविश का क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। ऑपोजिट पेविश का मतलब है चढ़ाने वाला, तंग करने वाला। इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए बताइए जरा। 96 का आंसर क्या होगा बेटा, एमिकेबल यानी फ्रेंडली। एमिकेबल यानी भाई जो चढ़ाने वाला, तंग करने वाला, उसका उल्टा होगा फ्रेंडली। बाकी सारे गलत हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी मेरे को इंग्लिश का ही दिख रहा है। 97 वुड यू लाइक टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। आई डोंट केयर डैश यू हैव गॉट इन द फ्रिज मे बी। ओके, मे बी ने बता दिया कि आंसर एनीथिंग तो नहीं होगा 97 में। तो नथिंग भी नहीं होगा नेगेटिव में, एवरीथिंग यू गॉट नहीं होगा, ये होगा समथिंग। आई डोंट केयर समथिंग यू हैव गॉट इन द फ्रिज में बी, है ना। मे बी ने बताया कि यहाँ समथिंग आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मेरे को तो अगला क्वेश्चन 99 ही लग रहा है इंग्लिश में। हाँ 99 ही है। यहाँ पर एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि ऑपोजिट ढूंढना है 99 में। तो आंसर इसका जो मैंने किया वो है ए, यानी ए का 3 है, मतलब कि मनीफिशेंट का माई कंजूस, मतलब कि जो खर्चीला है उसका उल्टा। बी का 4 है, बी का 4। जुबिलियंट यानी चमकदार है, उसका उल्टा होगा ग्लूमी, यानी हताश निराश भी होता है और मध्यम भी होता है। बी का हो गया। सी का 1 है, डिक्लाइन, किसी के ऑफर को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और रिजेक्ट करना, डिक्लाइन कर देना। डी का आंसर क्या है, होमोजीनियस का हेट्रोजीनियस, ठीक है बेटा, जो अलग अलग प्रकार का है। तो डी है, और ये आपका ए बी सी, ये सी का है, एक्सेप्ट का, डिक्लाइन। तो आंसर है ए। 100 क्वेश्चन भी मेरे को इंग्लिश का ही लग रहा है। 100 क्वेश्चन, हाँ। विजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई डैश हर फॉर ईयर्स। विजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसे सालों से जानता हूँ। आंसर क्या होगा, नोइंग। आई नोइंग हूँ तो हुआ नहीं, हैव नो की जगह नोन होता तो एक बार को कर लेते, हैड बीन नोइंग। हैड बीन नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर होगा सी, ठीक है, यहां पर होगा सी। आंसर सी है बेटा इसका। तो बिल्कुल सही जवाब है 100 क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं है, अगला, अच्छा 104। यहां पर आपको एरर ढूंढना है। द जज कंक्लूडेड दैट ईदर द मेड और द ड्राइवर वर। अरे वाह, तो बहुत आसान है। इधर और सब्जेक्ट है तो बेटा वर की जगह वाज आएगा, तो यानी कि गलती पार्ट बी में है, पार्ट बी में गलती है। तो ओनली बी यानी डी, ओनली बी यानी डी, है ना, ओनली बी डी में है। तो 104 का आंसर डी है। चलो बच्चों अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ गुड एजुकेशन सिस्टम नेवर सीक्स इनफ्रिंज। सिनोनिम पूछा है बेटा, इनफ्रिंज का सिनोनिम पूछा गया है, तो वो तो है ए, एनक्रोच करना, मतलब कि कब्जा कर लेना या हावी हो जाना। डिसेंट होगा नहीं, कनकर, कंप्लाई, कंपलसरी होता है, नहीं होगा। तो आंसर है एनक्रोच, यानी 105th क्वेश्चन का आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन 106 ही आ गया है। 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर भी एरर होना था, डेजल एंड ग्लैमर। अरे तो आसान है, डेजल एंड ग्लैमर एक फ्रेज है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। 106 में आंसर होगा ओनली सी, क्योंकि यहाँ पर हैव की जगह हैज आना चाहिए, क्योंकि डेजल एंड ग्लैमर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ मनी, ऑफ आ गया प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ ऑब्जेक्ट है।
तो आंसर ओनली सी है, यानी 106 का आंसर आपका ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये 7th तो नहीं है, 8th है। गैजेटेड हॉलीडे, गैजेटेड हॉलीडे किसको कहते हैं? 108 का आंसर ए है, राजपत्रित अवकाश को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो 110th दिख रहा है क्योंकि पैसिव दिखाई दे रहा है मुझे। 10th, चलिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। पैसिव फॉर्म बताना है 110th में, तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताएं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म, अच्छा, क्वेश्चन 10, 110 का आंसर क्या होना चाहिए बेटा? पैसिव। पर देखो 110 नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, तो यहां पर आंसर फ्यूचर में होगा तो इज बीइंग होगा नहीं, हैज बीन नहीं होगा, आंसर वुड हैव बीन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। बाकी सब तो गलत दिख रहा है, तो 110 का आंसर सी है। 111 में क्या पूछा गया है बेटा? 111 में पूछा गया है एंटोनिम, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, यानी ए का 2 है ए। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, स्कार्स मतलब कम मात्रा में। बी का है 3। वेग मतलब अस्पष्ट, उसका उल्टा है स्पष्ट। और सी का है 4, सी क्या है? एडमोनिश का प्रेज करना, सराहना करना। सेंसिटिव का कैलस, सेंसिटिव का कैलस है, बिल्कुल आसान है ये तो। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखें जरा। 11 के बाद 13, 113, द वेरी कम्यूटर्स थ्रू देयर इवनिंग न्यूज़ व्हाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन। जो रोजमर्रा ट्रेन से सफर करने वाले हैं वो अखबार पढ़ते हैं ट्रेन का इंतजार करते करते। तो बेटा आंसर उसका सी है, रिफिल्ड, यानी टर्न ओवर थ्रू देयर इवनिंग न्यूज़पेपर, टर्न ओवर, रिफिल्ड होगा, है ना। इसका आंसर सी है बेटा 111 का। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। 114th ही 114 है। टैक्ट्रम का आपको सिनोनिम ढूंढना है। टैक्ट्रम का 114 का अनएक्सप्रेसिव, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। गैरुलस वगैरह तो गलत है, बाकी गैरुलस, अनस्ट्रेन्ड और कम्युनिकेटिव तो गलत है बेटा। अनएक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेस ना हो सके या ना कर सके, तो 114 का डी है। 115, शी एक्सेप्टेड द जॉब इन स्पाइट ऑफ, आंसर होगा इन केस ऑफ, मतलब कि अगर ऐसा हो। ऑल्दो नहीं आएगा, कि ऑल्दो के साथ रीजन बताया जाता, दो भी नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ लो सैलरी, कि उसने कम सैलरी ऑफर हुई तब भी उसने नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया। 116 है, इसमें प्रीफिक्स जोड़ना है। मिस ग्रेडेड होगा नहीं, अपग्रेडेड होता है, अपग्रेडेड आंसर है। 116 का आंसर अपग्रेडेड है। चलिए 117 भी फिर ब्लैंक लग रहा है। 117, हाँ। मोस्ट रिलीजियस फॉलो फेस्टिवल स्पेसिफिक डैश, अधिकतर जो धार्मिक फेस्टिवल्स हैं वो फॉलो करते हैं क्या? आंसर क्या होगा? 117 का आंसर है राइट्स। ये तो नहीं होगा, रोड राइट्स नहीं, राइट्स होगा 117 का, डी आंसर है। अगला देखते हैं 118, निम्नलिखित का अंग्रेजी रूपांतर कर, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने, है ना। उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। हैज बीन सेंट, पैसिव है ना, पैसिव है ना, तो पैसिव तो केवल डी में है, आंसर है डी इसका। ठीक है बच्चों, तो 118 का डी है। 119, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, डू यू हैव रेनकोट? अच्छा, अ रेनकोट होगा, एन रेनकोट होगा नहीं, द रेनकोट, क्योंकि निश्चित रेनकोट की बात नहीं हो रही है, तो आर्टिकल तो आएगा अ रेनकोट। तुम्हारे पास रेनकोट है, तो 119 का ए है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 में क्या करना है इसको, रिपोर्टेड स्पीच का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है 122। आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। अच्छा इंटरोगेटिव है तो फिर वांटेड होगा नहीं, कैन यू का कुड यू होगा, तो कैन गलत है तो ए गलत हो गया, कैन का कुड होगा तो बी भी गलत है, तो बचा क्या, डी। डी आंसर है आई, इफ आई कुड, क्योंकि अफर्मेटिव बन जाता है, तो 122 में का डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको क्या जोड़ने, सफिक्स, जो शब्द के बाद जुड़ते हैं। 124 में सफिक्स जोड़ा जाएगा। आंसर बेटा डी है इसका, डी डी है ये इसका आंसर है। 124 का क्वेश्चन का डी आंसर है। कैसे आया आइए देखते हैं। डी, ए का 4 है, ए का 4, पॉवर्टी रिडन, ठीक है, द छुटकारा, तो ए का 4। ए, यहाँ पर ए आएगा, ए का 4। बी का 3 है, बी, अ पर्सन हु कैन डिपेंड अपॉन इज ट्रस्ट वर्दी, जिस पर निर्भर हुआ जा सकता है वो विश्वसनीय है। इसके बाद सी का 1 है, सी है ना, अ बुलेट प्रूफ व्हीकल सेव्स लाइव्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल जो है वो जिंदगी बचाती है। तो बचा कौन, डी का 2 है, डी, डी का 2 है, कॉन्शियस। बिजनेसमैन आर वेरी मनी कॉन्शियस, मतलब पैसे को लेकर काफी सजग होते हैं वो। तो ये आपका 124 का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला अगला कौन सा है, 100 अशुद्ध है ये तो नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा डेट का फॉर्मेट क्या है, डेट का फॉर्मेट ये है, डेट का फॉर्मेट डी है आंसर, ये नहीं लिखते है ना, है ना, लेटर राइटिंग या किसी भी राइटिंग में, लेटर राइटिंग में डेट का फॉर्मेट डी है बेटा, है ना, 18 फरवरी 2024, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 28 ही है। इसमें क्या करना है, पैसे में बदलना है। मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग जेके राउलिंग्स नॉवल, के अधिकतर जो क्लास है, अधिकतर जो क्लास है, एक ही क्लास के बच्चे वो राइली को पढ़ रहे हैं, है ना, राइली की नोवेल को पढ़ रहे हैं। 128 इसका डी इज बीइंग होगा, क्योंकि इज रीडिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम बीइंग आता है, तो आंसर इसका डी है, ठीक है बेटो। 128 का आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 129 ही लग रहा है, इसमें इंग्लिश के शब्द हैं, उनका हिंदी से कनेक्शन करना है, ठीक है। इसका आंसर ए है बेटा। कैसे देखते हैं, ए का 3, ए का 3 ऑनरेरियम मतलब मानदेय, है ना, ऑनरेरियम मानदेय होता है। बी का 4 निषिद्ध, इलेक्ट रोक है, निषिद्ध है। सी का 1 है, सी का 1 है, उत्खनन, सी एक्सकवेशन, और ग्रेचुटी का मतलब उपदान होता है, यानी कि बी, तो आंसर है ए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं बेटा। फिल द ब्लैंक्स, 129 के बाद 3 आ गया सीधा, 130 इसमें क्या बोलना है, इसमें आपको सही एडजेक्टिव ढूंढना है। 130वें क्वेश्चन में एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव तो डी लग रहा है, द लिटिल बॉय रिफ्यूज टू वॉक एनी फर्दर। फारदेस्ट होगा नहीं, क्योंकि फार होगा नहीं, फारदर नहीं, फर्दर, फर्दर नहीं नहीं, वॉक है ना, तो फर्दर और फारदर। इसका 130 का सी लग रहा है मुझे, 130 का डी नहीं, फर्दर तो नेक्स्ट होता है, एनी फर्दर और आगे, हाँ फारदर, कंपैरिजन हो नहीं रहा, आंसर सी है बेटा इसका, ये डी नहीं लग रहा मुझे। फर्दर होता है अगला या नेक्स्ट,
अगर फार्दर आता है कंपैरिजन के लिए, बेटा सी और डी ये तो गलत है, ए बी और ई तो गलत है ना। फर्दर होता है बेटा नेक्स्ट, फर्दर का मतलब और आगे, नेक्स्ट अगला, और फार्दर होता है डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। तो आंसर डिस्टेंस सी लग रहा है, डी नहीं लग रहा मुझे, बाकी आप देख लेना। जब आंसर आए डिफिडेंट का आंसर क्या होगा, 131 का आंसर बी है। बी मतलब प्रतिवादी, जो डिफरेंट होता है उसको प्रतिवादी को कहा जाता है डिफिडेंट। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन 132 ही लग रहा है, एंटोनिम पूछा गया है 132। हाइपोथेसिस का एंटोनिम यानी विलोम, इट इज कॉमन हाइपोथेसिस दैट हेवी टैक्स ऑन कार्स कैन सॉल्व द ट्रैफिक ऑफ सिटी। ये गलत फहमी है कि अगर टैक्स लगाए जाएंगे ज्यादा कार पर तो ट्रैफिक जो है वो कम किया जा सकता है। तो 132 का आंसर सी है बेटा, फैक्ट है ना। एंटोनिम पूछा है फैक्ट, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, तो फैक्ट होगा इसका, डिल्यूजन तो इसका सिनोनिम है। तो 132 का आंसर आपका सी है बेटा। 133 का आंसर क्या है, सीक्वेंस। अच्छा, लेटर राइटिंग में सीक्वेंस ऑफ फॉर्मल लेटर क्या होगा, तो 133 का आंसर क्या होना चाहिए, 133 का आंसर डी लग रहा है। सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना, इसको अंत करते हैं। तो 133 का आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 134 में क्या है, आई लाइक स्विमिंग डैश लार्ज रिवर्स, कि मुझे लार्ज रिवर्स में स्विमिंग करना पसंद है। तो 134 का अक्रॉस, क्योंकि इनटू आएगा नहीं, स्विमिंग पहले से कर रहा है तो फ्रॉम नहीं आएगा, अक्रॉस मतलब जो लंबी नदियां हैं उनको पार करना मुझे पसंद है। तो 134 का आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, 137, इसमें भी नरेशन लग रही है मेरे को। आई वर्कड, देखो आई वर्कड क्या है, सिंपल पास्ट, तो 137 में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और पास्ट परफेक्ट केवल यहां है, हैज बीन ए गलत, यहां तो पास्ट ही रख दिया है, और हैज भी गलत है ना। तो यानी कि गलत आंसर आपका क्या है, हैड वर्कड। तो हैड सही है, ठीक है, बी 137 का बी आंसर है बेटा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 138 ही लग रहा है, हाँ, जो गलत अनुवाद है उसको जोड़ना है 138 में। तो इसका आंसर क्या है, अनुस्मारक सर्कुलर, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है बच्चा, 138 का आंसर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही लग रहा है, कंपेयर डिग्री बदलना है 139। 139 का आंसर क्या है, केरला इज ग्रेटेस्ट स्टेट इन इंडिया, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो बच्चों क्या आंसर आ सकता है, जरा कोई बताएगा, सोच के बताओ, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। कोई आंसर दिमाग में आ रहा है कि केरला इज मच ग्रीन एज एनी अदर, नहीं, एज नहीं होगा। केरला इज ग्रेट मोस्ट स्टेट्स इन ग्रीनर देन केरला, ये भी गलत है, एज ग्रीन तो नहीं आएगा। नो अदर स्टेट यानी डी, 139 का डी है आंसर, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया, 139 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 139 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखें। 141 है नहीं, 142 है। 142 में आर्टिकल का सवाल है 142 में, तो आंसर क्या होगा, आई टेक एन आर, एन आर होगा ये तो, द आर, नो आर्टिकल तो होगा नहीं, एन आर, क्योंकि ये वॉवल साउंड है, तो आंसर इज डी। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं अगला 143। आई वुड हैव लव टू गो आउट विद यू टुमारो बट आई डैश डिनर विद अरविंद। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करता, लेकिन मेरा डिनर है अरविंद के साथ। तो हार्डली तो होगा नहीं, क्योंकि डिनर है, मस्ट बी हैविंग तो मतलब होगा शायद, ऐसा नहीं है, निश्चित तौर से होगा, ऐसा नहीं करेंगे, शायद तो नहीं है। आई एम हैविंग डिनर विद अरविंद,
आई एम हैविंग, आई डू हैव, आई एम हैविंग नहीं, हैविंग तो होता है खा रहा हूं, नहीं। तो आंसर है बेटा इसका बी। आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, तो ये आपका 143 का आंसर है। आइए 144 देख लेते हैं। सर्कुलर, इसको पूछा गया था ना 143 को, सर्कुलर को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? 143 का आंसर बी है, अनुयान। सर्कुलर अनुयान होता है। ठीक है बच्चों, 143। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखें। 144 का सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं शायद। हाँ बेटा, परिपत्र, ये गलत हो गया है। 144 का आंसर ए है, 143 का बी था। हाँ, ए है ये 143 का परिपत्र, इसको परिपत्र कहते हैं। 143 का बी है, ठीक है, और 144 का ए है, परिकर, परिपत्र, परिपत्र 143। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 140 कोई रह तो नहीं गया? 144 देखा कि नहीं मैंने? 44, अच्छा हाँ 44 तो हो गया। 45 46 तो है नहीं, 44 हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो टोटल तो 150 क्वेश्चन आते हैं ना। 44 हो गया, 45 नहीं है, 47, 47। When an offer is made to carry out work or supply goods, which term on condition भी टेंडर होगा, एग्रीमेंट होगा? जब किसी प्रकार का नोटिस वगैरह दिया जाता है तो आंसर क्या होगा? When offer made to carry out works or supply goods। अच्छा, कैरी आउट वर्क, सप्लाई गुड, टर्म कंडीशन भी। ओके, आंसर क्या होगा? इसको क्या कहते हैं जब हम कोई जैसे कि कोई टेंडर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, टेंडर। 147 का ए है, ठीक है, टेंडर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, टेंडर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलिए हो गया, तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अपना ख्याल रखें और तैयारी करें मेहनत के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।